आदित्य L1 आज सुबह 11:50 पर उसकी लॉन्चिंग होनी है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए देश का पहला मिशन है आदित्य L1। L1 पॉइंट तक का सफर 4 महीने में पूरा करेगा आदित्य। हर मूवमेंट पर इसरो के वैज्ञानिक रखेंगे नजर। मुंबई बैठक में विपक्षी गठबंधन का बड़ा फैसला। इंडिया गठबंधन में 5 समितियां गठित। समन्वय समिति में 14 नेताओं के नाम तय किए गए। इंडिया की बैठक में लोकसभा चुनाव पर भी प्रस्ताव पास। सभी दल साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। समन्वय समिति सुलझाएगी सीटों का विवाद। सितंबर के अंत तक होगा सीटों का फैसला। मुद्दों और राज्य स्तर पर होगा सीटों का बंटवारा। सितंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी साझा रैली। विपक्षी गठबंधन की थीम होगी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया की बैठक में खड़गे का सरकार पर निशाना। कहा, हमारी मजबूती से सरकार घबरा गई है, अब एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी बीजेपी। इंडिया की बैठक में सीताराम येचुरी ने कहा, भारत के चरित्र को बचाने का काम कर रहा है इंडिया, हमारी एकता से बीजेपी घबरा गई है। इंडिया की बैठक के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, खत्म करेंगे कुशासन का राज। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। बाखमुत के पास रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों ने चौकियों पर गोलीबारी की। गोलीबारी करने वाले एंटी टैंक गन को भी इसमें तबाह कर दिया गया। रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया में बरपाया कहर। मोटर राइफल ने डिवीजन ने यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर दिया। रूसी सैनिकों का यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से हमला। यूक्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड गन को ध्वस्त किया गया। बेलारूस का दावा, पोलैंड के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने किया सीमा का उल्लंघन। बेलारूस के इलाके में 1200 मीटर भरी उड़ान। रूसी सेना का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी टैंक को किया नष्ट। धुआं हो गया पूरा इलाका। उत्तरी लुहांस्क इलाके में रूस को भारी नुकसान। धमाके के साथ T-90A और T-72B टैंक तबाह हो गए। धुएं के गुबार से भर गया आसमान। रूसी सेना का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला। कामिकाजी ड्रोन से गोला बारूद के गोदाम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सितंबर में यूएस जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक में होंगे शामिल। बेलगोरोद के गवर्नर का दावा, रूसी एयर डिफेंस ने बेलगोरोद में 2 हवाई लक्ष्य को बनाया निशाना। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, 2024 में विपक्षी गठबंधन का पीएम बनेगा, अडानी का नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। गठबंधन की बैठक से बीजेपी में घबराहट का माहौल। इंडिया की बैठक के बाद लालू का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना। कहा, हमारा हौसला बुलंद, पीएम मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, वो काम नहीं सिर्फ चर्चा करते हैं, जो केंद्र में है वो हारेंगे। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने किया एक देश एक चुनाव का समर्थन। कहा, राज्य और देश दोनों के हक में है फैसला। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक देश एक चुनाव का किया स्वागत। कहा, इस मुद्दे पर बने सर्वसम्मति। विपक्षी गठबंधन पर रविशंकर प्रसाद का निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई विजन नहीं, देश की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर कोई संकल्प नहीं। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष। एक देश एक चुनाव को लेकर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। कमेटी के बाकी सदस्यों के नाम का हो सकता है ऐलान। एक देश एक चुनाव का एनसीपी ने किया स्वागत। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, एक देश एक चुनाव से समय और पैसे दोनों की बर्बादी रुकेगी। रोस्कोसमोस में प्रमुख यूरी बोरिसिव ने की घोषणा। रूस ने परमाणु क्षमता वाली सर्मत मिसाइल को किया तैनात। फ्रांसीसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन सीजर के विनाश का पहला वीडियो आया सामने। डेनमार्क ने यूक्रेन को दिया था सीजर।
ज़ेपोरिज़िया के नोवो प्रोकोपिवका में 78वीं एयर असॉल्ट रेजिमेंट के यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने रूसी ठिकाने पर कब्जा किया। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से किया अटैक। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन से लोगों में दहशत का माहौल। मॉस्को से दक्षिण पश्चिम इलाके में गिरा ड्रोन। मॉस्को में 11 सितंबर तक हाई अलर्ट। यूक्रेन का रूसी एयरबेस स्कोप पर हमला। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया। रोबोटाइन की ओर बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना ने की बमबारी। कई यूक्रेनी सैन्य ठिकाने इसमें तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया, बखमुत और डोनेट्स्क में भीषण संग्राम। दोनों ओर से ताबड़तोड़ बमबारी। खरसोन में रूस ने आवासीय इमारतों पर किया हमला। एक व्यक्ति की मौत। मौके पर पहुंचे कानून प्रवर्तन अधिकारी। चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा, अगर उनकी मां पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो करना पड़ेगा प्रतिरोध का सामना। एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का सरकार पर निशाना। कहा, एक देश एक चुनाव व्यवहारिक नहीं है। एक देश एक चुनाव को लेकर गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, कमेटी का गठन बीजेपी की चिंताओं को दर्शाता है। एक देश एक चुनाव को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साहसी फैसला बताया। कहा, इस फैसले के लिए पीएम मोदी को बधाई देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एक देश एक चुनाव की लंबे समय से हो रही थी मांग। सार्थक चर्चा की इस पर जरूरत है। महाराष्ट्र के जालना में हिंसक प्रदर्शन। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। जालना में प्रदर्शनकारियों ने 8 बसों में लगाई आग। 20 वाहन क्षतिग्रस्त। 2 बाइकें भी जलाई गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। 2 एडिशनल एसपी समेत 42 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के जालना में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। संवेदनशील जगहों पर जवान तैनात किए गए। जालना लाठीचार्ज को लेकर अनिल देशमुख का शिंदे सरकार पर निशाना। कहा, मराठा समाज के मोर्चे पर लाठीचार्ज दुखद। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। यूक्रेन ने शुरू किया लंबी दूरी की मिसाइल का प्रोडक्शन। मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक होने का किया गया दावा। दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के दौरान बख्तरबंद वाहन से टकरा गया BMP-1 टैंक। राष्ट्रपति पुतिन ने छात्रों के समूह को किया संबोधित। कहा, रूस हमेशा अजेय रहा है और अजेय रहेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्गिनोवो के एक गांव का किया दौरा। स्थानीय निवासियों से हुए रूबरू। राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान। कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों के लिए अगले 2.5 वर्षों में $20 बिलियन आवंटित करेगा रूस। घुटनों के बल बैठकर रूसी राष्ट्रगान सुनते एक स्कूल के छात्र नजर आए। स्कूल स्थानांतरित करने पर तटबंध पर मनाया नॉलेज डे। रूस के राष्ट्रपति राजदूत ने उठाई भारत और चीन के बीच संबंधों की बात। कहा, गलवान के बाद जटिल हो गई थी भारत और चीन के बीच बातचीत। संयुक्त राज्य अमेरिका अगले सप्ताह कर सकता है घोषणा। यूक्रेन को भेजेगा यूरेनियम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्व कमांडर और अपोलो मर्डर्स के लेखक क्रिस हेडफील्ड बोले, आदित्य L1 मिशन एक अच्छी और नई वैज्ञानिक जांच। आतंकियों से जुड़े तत्वों का दावा। अमेरिकी लड़ाकों ने पूर्वी सीरिया के अल बुकामल में किए हमले। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और वीडियो वायरल करने का आरोप। प्रतापगढ़ की घटना पर सीएम गहलोत ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को दिलाएंगे सजा। महिला से हैवानियत मामले में बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, महिलाएं अपमानित हो रही हैं और गहलोत सरकार सो रही है। सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, हमारी योजनाओं से केंद्र सरकार चिंतित है। सीएम योगी की आज खोसी में करेंगे चुनावी जनसभा। दोपहर 1:30 बजे चीनी मिल ग्राउंड में होगी जनसभा। कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता खत्म। हलफनामे में गलत जानकारी देने पर गई सदस्यता। पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा के पोते हैं रेवन्ना।
मुंबई में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, आज उसी कांग्रेस से घबरा रही है बीजेपी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रायपुर में युवाओं के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अमृत कलश यात्रा में हुए शामिल। अनुराग ठाकुर ने जनता से की अपील, कहा इस जन भागीदारी को जन आंदोलन बनाएं। एमपी में आज जन यात्रा का शुभारंभ करेगी बीजेपी। भूपेंद्र यादव, सीएम शिवराज दिखाएंगे हरी झंडी। 25 सितंबर तक चलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। चीन के गुआंगडोंग प्रांत से आज टकरा सकता है साओला तूफान। हांगकांग में 50 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरने की आशंका। हांगकांग में साओला तूफान को लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। दुकानें और स्कूल बंद कर सैकड़ों उड़ानें रद्द की। साओला तूफान से चीन में आई बाढ़। गुआंगडोंग में करीब 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिनिक्स में आया तूफान। एरिजोना में 30,000 से अधिक घरों और दुकानों की गुल हुई बत्ती। मैरिकोपा के उत्तर पश्चिम इलाके में आंधी की चेतावनी। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला ज्वालामुखी की चोटी पर फिर गिरी बिजली। फ्यूगो ज्वालामुखी पर बिजली गिरने का दिखा अद्भुत नजारा। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को अदालत से किया गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट से रिहाई के आदेश के कुछ ही घंटों बाद दोबारा हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया किराया। कराची में एक तरफे किराए में 30 रुपए तक की गई बढ़ोतरी। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम बने सिंगापुर के राष्ट्रपति। 70.4% मिले वोट। अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट के बाद फ्रांस के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। नाइजर सैन्य शासन का फरमान, 3 सितंबर तक सेना हटाए फ्रांस। सीरियाई प्रांत दीर एज जोर में अमेरिकी फोर्सेस के साथ अरब जनजातियों का संघर्ष। जनजातीय टुकड़ियों में चौकियों और हथियारों पर किया गया कब्जा। लखनऊ में मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। घोषी उपचुनाव को लेकर दर्ज कराई शिकायत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन पूजन किया। परिवार के लोग भी रहे मौजूद। शिवलिंग आकृति वाले फव्वारे के मामले में दिल्ली के एलजी के खिलाफ शिकायत दर्ज। आप विधायकों ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। लखनऊ में हापुड़ में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन। सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। स्कूलों में छुट्टी की कटौती पर जताया आक्रोश। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। घरेलू नौकर का काम कर रही थी लड़की से मारपीट के लगे हैं गंभीर आरोप। बिहार के मोतिहारी में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा आरक्षण। सूत्रों के मुताबिक आरक्षण के लिए विधेयक लाएगी धामी सरकार। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 2.5 करोड़ रुपए और सोने की ईंट बरामद। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जुए के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। न्यू बैरकपुर में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका। G20 को लेकर नई दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 450 कैमरों से रखी जा रही है नजर। एनडीएमसी ने तैयार किया हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ड्रोन कैमरों के जरिए भी दिल्ली पर रखी जा रही है नजर। एयरपोर्ट समेत अहम जगहों पर ड्रोन के साथ दिल्ली पुलिस की टीम तैनात। G20 समिट को लेकर आम लोगों के लिए बंद किया गया राष्ट्रपति भवन। 10 सितंबर तक जारी रहेगी पाबंदी। G20 को लेकर आज दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल। डेलीगेशन की गाड़ियों के साथ काफिले के साथ 3 चरणों में किया जाएगा रिहर्सल। इस महीने कम हो सकती है खुदरा महंगाई दर। आरबीआई ने सितंबर में खुदरा महंगाई दर के कम होने का
जताया था अनुमान। भारत ने पाकिस्तानी कैदी को किया रिहा, अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा पाकिस्तान। केरल के त्रिशूर में ओणम पर्व की धूम, स्थानीय कलाकारों ने पुलिकाली नृत्य का किया प्रदर्शन।